देखिए अभी तक इसकी पहली वाली क्लास में टेंस हमने पढ़ा ना। टेंस में दो बच रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और एक बच रहा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसको एक दिन हम दोनों को पढ़ाएंगे एक साथ में, ठीक है। अब आज हम पढ़ाएंगे आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे, वो आधे घंटे में हो जाएगा दोनों, ठीक है। उसको पढ़ा देंगे बाद में। चल देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दिख रहा है उसमें, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसको हिंदी में कहते हैं कर्तृवाची और इसको कर्मवाची, ठीक है ना। देखिए अब देखते हैं पहले इसमें जो एक्टिव वॉइस होता है, पहले देखते हैं इसमें एक्टिव वॉइस क्या होता है और उसके बाद देखेंगे पैसिव वॉइस क्या होता है। पहले ये समझें कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। जितने भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश के, मेनली जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका, वो क्या होते हैं हमारे एक्टिव वॉइस में होते हैं। हमारे सेंटेंस जो होते हैं मेनली क्या होते हैं एक्टिव वॉइस में होते हैं। जैसे राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग ए लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर ना। देखिए क्या हुआ, राम इज राइटिंग अ लेटर। ये सेंटेंस किस में है, पैसिव में है या एक्टिव में है? हाँ किस में है? ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में। कैसे कहा है आपने कि ये एक्टिव वॉइस में है? क्योंकि इस सेंटेंस का जो वर्ब है, इस सेंटेंस की जो वर्ब है उसका डूअर इसमें क्या है? राम है। और इस राम ही क्या है इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। जब सेंटेंस में कार्य सब्जेक्ट के द्वारा हो, दिखाया जाता है कि ये काम किसके द्वारा हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे राम इज राइटिंग ए लेटर, लेटर को राइट करने का काम कौन कर रहा है? राम, ठीक है। ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो किस प्रकार से कौन सा टेंस किस प्रकार से कन्वर्ट होता है पैसिव वॉइस में, तो उसको हम आगे देखते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस पढ़ने के पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि किन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है और किन का नहीं बनता है, ठीक है। कुछ हमारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। अब उसके ना बनने का रीज़न क्या होता है उसको हम पहले देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं और उसको देखते हैं कि उसका पैसिव वॉइस बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। लिखा हमने राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। अब ये बताइए इसका पैसिव बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? हाँ, क्योंकि इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, अच्छा ये बताओ सेंटेंस किसका होता है? इंग्लिश लैंग्वेज में हमने बताया कि सेंटेंस किसके होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसी होती हैं जिनके अपने ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो वर्ब, दूसरा प्रीपोजिशन। वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में बताइए वर्ब क्या है और प्रीपोजिशन क्या है? इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? गोज। इसमें क्या है? मेन वर्ब है। गोज इसमें क्या है? मेन वर्ब है। और टू इसमें क्या है? ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो गोज होता है ना, जो गो वर्ब होती है, ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। गो वर्ब क्या होती है? इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। अब ये और पैसिव पढ़ने के पहले आप दो चीज़ पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और ट्रांजिटिव, और इनट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम ओरली बताते हैं आपको। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हमको अगर पता होगा तभी हम उसका पैसिव वॉइस क्लियरली बना पाएंगे, ठीक है।
नहीं तो किन्हीं सेंटेंस में क्या करेंगे, हम कुछ का बना पाएंगे और कुछ का नहीं बना पाएंगे। अगर हमको ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में जानकारी होगी तभी हम सभी सेंटेंस को मतलब क्लियर कर पाएंगे कि हाँ इसका बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे बोली नहीं, ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब जिनके अपने ऑब्जेक्ट होते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब जिनके अपने ऑब्जेक्ट होते हैं। वे वर्ब जो अपनी ऑब्जेक्ट को डिमांड करती हैं, मतलब लेती हैं, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। और ऐसी वर्ब जिनके अपने ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। जिनके अपने ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब, और जिनके अपने ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है। अब सेंटेंस में कोई इंट्रांसिटिव वर्ब आई है, सेंटेंस में कोई इंट्रांसिटिव वर्ब आई है और उसका पैसिव वॉइस करना है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो पैसिव वॉइस बनता है उसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ऑब्जेक्ट से ही क्या होता है, पैसिव वॉइस बनता है। अब जब ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे हाँ इसमें सेंटेंस में दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो हमको जानकारी होनी चाहिए ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव के बारे में। ठीक है, अगर ट्रांसिटिव वर्ब हुई तो मतलब उसका ऑब्जेक्ट आएगा, चाहे उसके जस्ट बगल आए, नज़दीक आए, और चाहे सेंटेंस में कहीं और आए। ठीक है, तो अगर इसका वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट आता है तब तो वर्ब हो जाएगी ट्रांसिटिव वर्ब, तो उसका पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल है। ठीक है, उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। और सेंटेंस में आई वर्ब हमारी कैसी हो, इंट्रांसिटिव हो, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। जैसे ही सेंटेंस में आई वर्ब क्या है, गो। ठीक है, मेन वर्ब क्या है इसमें, गो है, गोज है। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा क्योंकि इसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। ऑब्जेक्ट तो आया है इस सेंटेंस में, स्कूल क्या है, स्कूल को हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ये नाउन और एडवर्ब ऑफ प्लेस दोनों का ही काम करता है। राम गोज टू स्कूल, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस भी काम भी करता है और नाउन का भी काम कर सकता है। ठीक है, जब इसको हम एज अ नाउन मानते हैं तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट है। स्कूल क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन किसका होगा, इस वर्ब का ना हो करके इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जब किसी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट आया हुआ हो लेकिन वो प्रीपोजिशन का हो तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। तो ये है उसका मेन रीज़न पैसिव वॉइस बनने का और ना बनने का। ठीक है, तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं आप। कैसे पहचान कि देखिए कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनको आपको लिखवा देंगे। आपको कुछ वर्ब को याद करना होगा और कुछ कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा सेंटेंस में दी गई वर्ब क्या है, ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है। वो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। कुछ को याद करेंगे, कुछ समझेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी वर्ब हैं जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों होती हैं। लिखो यहाँ पे एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस लिखो। जिस सेंटेंस का प्रिंसिपल, या मेन जिस सेंटेंस का प्रिंसिपल सब्जेक्ट होता है, जिस सेंटेंस का प्रिंसिपल सब्जेक्ट होता है वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। एक्टिव वॉइस में होता है। एक्टिव वॉइस में होता है।
जिस सेंटेंस का प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो वह एक्टिव वॉइस होता है में होता है। जैसे हमने लिखा था, देखिए फॉर एग्जांपल he is playing cricket, पंक्चुएशन मार्क में कुछ नहीं है, 2 नंबर जो आता है ना, देखिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट, बताओ इसमें गलती क्या है? हाँ, इस सेंटेंस में गलती क्या है बताओ? फुल स्टॉप नहीं लिखा है, यही हमारा होता है पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क को समझने के लिए मात्र 10 मिनट चाहिए, ठीक है। विराम चिन्हों का सही प्रयोग क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क होता है। विराम चिन्हों का सही प्रयोग क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क। कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, यही हमारा क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क होता है, ठीक है। देखिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट है, सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही है। ये दिए गए सेंटेंस हमारा किस में है? एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। दिए गए सेंटेंस हमारा किस में है? एक्टिव वॉइस में। तो ये होते हमारे एक्टिव वॉइस। नोट कर लीजिए नोट करिए इसको अपनी कॉपी में। ये बात समझ में आई नहीं? इरेज करें इसे। लिखिए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस लिखो। जिस सेंटेंस का प्रिंसिपल जिस सेंटेंस का प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को हम ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं लिखना, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है जिस सेंटेंस का प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस होता है। सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, यहाँ लिखना सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्रिकेट इज बीइंग, CRICKET, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ये है पैसिव वॉइस, ठीक है। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है। देखिए इसके पहले हमने लिखा था ही इज प्लेइंग क्रिकेट ना, इसके पहले सेंटेंस क्या लिखा तुमने? ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो था एक्टिव वॉइस में, और उसका पैसिव बना है क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेला गया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ हमने देख ली ना कि पैसिव क्या होता है और एक्टिव क्या होता है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और एक चीज़ हमने ये भी बताया कि पैसिव बनना और ना बनना किस पर निर्भर करता है? वर्ब पर। वर्ब का अपने जो वर्ब होता है, वर्ब की ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा या नहीं बनेगा। वर्ब अगर ट्रांसिटिव है तो उसका अपना ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ट्रांसिटिव नहीं है यानी कि इंट्रांसिटिव है तो उसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आने पर पैसिव वॉइस बनता है, किसका ऑब्जेक्ट हो? वर्ब का।
ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का भी होता है, तो हमको पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए किसका, वर्ब का चाहिए। ठीक है, लिखना है एक पॉइंट में 12 सेंटेंसेस में से, बोली नहीं, 12 सेंटेंसेस में से सिर्फ 8 सेंटेंस का 8 सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। 12 सेंटेंसेस में से सिर्फ 8 सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है ना, जो हमने भी 12 सेंटेंसेस पढ़े हैं उनमें से 8 सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम उन 8 सेंटेंसेस में से क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ठीक है, अगर अब आपसे कोई पूछे, सेंटेंस के माध्यम से पूछे आपसे कि इस सेंटेंस के पैसिव वॉइस बन पाएगा नहीं बन पाएगा, तो आपका काम सिर्फ ये नहीं कि फट से क्या करना है उसका पैसिव वॉइस बनाना है। पहले आप देखिएगा कि उसमें जो वर्ब आई है, वर्ब अपनी ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ठीक है, अगर वर्ब ट्रांजिटिव हुई तभी उसका पैसिव वॉइस बनना संभव है। ठीक है ना, अगर वर्ब इंट्रांजिटिव हुई तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आप लोगों ने पहले बताया, सही बताया, लेकिन उसका रीज़न नहीं पता था कि हाँ इसका क्यों नहीं बनेगा। आपने सिर्फ इतना कहा कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर किसका ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उसका पैसिव वॉइस नहीं बन पाया था। लिखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लिखिएगा, अच्छा बोले नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, देखिए ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब ये बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। मेन वर्ब कैसी आएगी, फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आएगी ना, तो इसमें फोर्थ फॉर्म कहीं दिखी है नहीं ना, तब ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना ये। ठीक है, तो अब ये बताओ क्या इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, इस दिए गए सेंटेंस के पास। देखिए ये सेंटेंस हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहे तो बन जाएगा, इसका नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है और ना ही उसका अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, ये जो पर्सन है इसी के बारे में बताया जा रहा है। क्या ये, ही इज़ अ बॉय, मतलब इसी के बारे में बात की जा रही है। इसमें इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ना तो इसमें कोई मेन वर्ब है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई कार, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है और ना इसका अपना ऑब्जेक्ट है। ये है क्या, नाउन है, और ये क्या है, डिटरमिनर है। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो क्या है इसमें अपना इसमें क्या है, ना तो ऑब्जेक्ट है और ना ही मेन वर्ब है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। अब हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। प्रेजेंट, अगर ओवर हो रहा तो बता दीजिएगा, प्रेजेंट
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए टेंस को हमने पढ़ लिया पहले ही, अब इसमें क्या करेंगे, स्ट्रक्चर वाई क्या करेंगे, इसका हम जान लेंगे कैसे होता है। ठीक है, जैसे देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। ये बताओ सेंटेंस हमारा कौन सी टेंस का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि मेन वर्ब में क्या है, ऐसा लगा हुआ है ना, तो क्या है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये। ठीक है, अब इसका पैसिव बनाना है। अगर पैसिव बनाना है तो हमने आपको बताया कि इसमें देखिए सेंटेंस में क्या वर्ब आई है और वर्ब का ऑब्जेक्ट आया हुआ है। हाँ, वर्ब इसमें क्या है, प्ले, इसमें क्या वर्ब है, और प्ले वर्ब जो होती है ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है। प्ले वर्ब क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब होती है। अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो इसका अपना ऑब्जेक्ट आएगा, जो कि इसमें क्या है, क्रिकेट है। क्रिकेट इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। जैसे अगर इसका बनाया पैसिव वॉइस, क्या होगा, पैसिव बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, CRICKET, क्रिकेट। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। सुनिए, तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट उठाते हैं। ऑब्जेक्ट जो भी हमारा सेंटेंस में आया हुआ ऑब्जेक्ट होता है उसको लेते हैं। उसके बाद हमारी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आएगी HB। HB में इसमें क्या होता है, इज, am, आर, और इसी को ही बी फैमिली के वर्ब कहते हैं इसको। ठीक है ना, इसी इन वर्ब को बी फैमिली के वर्ब कहते हैं। ठीक है, इज, एम, आर बी फैमिली के वर्ब हैं। इसमें और भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो तीनों आए इसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर आएगी, जो कि बी फैमिली के वर्ब होते हैं। ठीक है, ये आएंगे। उसके बाद क्या होगा हमारा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे लिखने समझ में आ जाएगा ना आपको, प्लस वी थर्ड, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये होता हमारे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए यहाँ पर बाई लगा, उसके बाद क्या आया है, सब्जेक्ट आया है। ठीक है ना, अभी इसको आपको समझाएंगे। यहाँ पे बाई के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में क्यों आता है। किसी को पता है ये बात कि हाँ, ये जो बाई होता है, बाई के बाद आने वाला सब्जेक्ट हमारा जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में क्यों होता है, नहीं पता ना। देखिए जैसे हमने लिखा था अभी, ही प्लेज क्रिकेट ना, ही प्लेज क्रिकेट। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाया जाए तो क्या होगा, पहले आएगा इसमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्रिकेट है। क्रिकेट क्रिकेट। अब ये बताइए, सेंटेंस में आपको हमने पहले बता दिया था जब टेंस पढ़ाए थे आपको, कि जो भी हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, अब पैसिव के लिए सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे यही बन जाएगा सब्जेक्ट। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्रिकेट है सिंगुलर, इसके लिए जो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो कि इज होती है। क्रिकेट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, प्ले है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लेड। उसके बाद क्या हमने बताया, बाई आता है, बाई, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, बाई हिम। और ये बात हमसे आपसे कह रहे हैं कि ये जो बाई होता है, बाई के बाद आने वाला सब्जेक्ट हमारा किस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि जो बाई होता है यह एक प्रीपोजिशन है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, प्रीपोजिशन। बाई क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद में क्या लेता है, अपना ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है,
प्रीपोजिशन हमेशा अपना अपना क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। अगर ये ही यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पर सीधा ही नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। इसलिए हमेशा क्या होता है, बाय के बाद हमेशा जो सब्जेक्ट होते हैं वे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। ठीक है, ये था रीज़न उसका कि बाय के बाद आने वाला सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेता है। तो ऑब्जेक्ट कोई बनेगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा ना। ठीक है, ये बात थी। इतना हुआ, समझ में आया? एक सेंटेंस और दे रहे हैं हम, लिखिएगा आप लोग, इसको इरेज करें तो उसको कहीं पर लिख लेना। जो बाय के बाद आता है सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेता है। उसको अपना लिख लेना। लिखिए दूसरा, यू रुको 2 मिनट, यू रन, यू राइट अ लेटर, you write a letter for your mother, you write a letter for your mother, you write a letter for your mother। ये बताइए, दिए गए सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है? सेंटेंस हमारा किस में है, एक्टिव वॉइस में है। और ये बताओ सेंटेंस किस टेंस का है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। ठीक है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया इसमें ना, बेस फॉर्म आया हुआ है। यू राइट अ लेटर, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल हेल्पिंग प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है ना, और वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो प्लूरल केस में होता, प्लूरल होता है। ठीक है ना, प्लूरल फॉर्म में होता है वो। यू राइट अ लेटर फॉर योर मदर, फॉर योर मदर। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाए हम तो पहले इसमें क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? पहले ये बताओ, इसमें जो वर्ब है, वर्ब क्या है इसमें, राइट इसमें वर्ब है। और ये बताओ, ये वर्ब ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है? ट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसका अपना ऑब्जेक्ट आया होगा, मतलब इसका पैसिव वॉइस बनना पॉसिबल है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अ लेटर। अ लेटर इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव बनाइए, अ लेटर, अ लेटर हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। जिसको ना समझ में आए पूछ लेना कि अ लेटर इज, अ लेटर इज वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अ लेटर इज रिटन, WRITTEN, अ लेटर इज रिटन बाय यू फॉर योर मदर, फॉर योर मदर। अ लेटर इज रिटन बाय यू फॉर योर मदर। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, जो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम होता है, और यू का हमने वैसे लिख दिया ना। देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है ना, फॉर योर मदर, फॉर योर मदर। देखिए अ लेटर इज रिटन बाय यू फॉर योर मदर। ये बताओ, बाय के बाद जो यू आया है ये एक्टिव वॉइस में क्या था, सब्जेक्ट था। ठीक है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में था ना, और यहाँ जो आया है क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्या होता है, सेम ही होता है, यू ही होता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, पैसिव वॉइस हमने इसमें जाना जो पहली क्लास में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हुई, और क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।